नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल 2020। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स टारगेट विथ सुमित। यहाँ पर गलत लिख गया है, विथ होना चाहिए, ठीक ना? तो समझ लीजिएगा। आज पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण दिन से। हम लोग बिंदुवार पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को। महत्वपूर्ण दिन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मुद्दे, ज्ञान, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित। क्लियर है? तो महत्वपूर्ण दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। या किसी भी एग्जाम में आने के लिए 100% संभावना रहती है। क्लियर? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष 3 स्थान किसके रहे? नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा। जो मीडिया की फ्रीडम है उसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा, फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे। यहाँ सर्वाधिक मीडिया की स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट, वह भारतीय अमेरिकी जो अमेरिका के नेशनल साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह भारतीय अमेरिकी जो अमेरिका के नेशनल साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है सुदर्शनम बाबू। क्या नाम है? सुदर्शनम बाबू। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय से ही, मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर पुस्तक के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो ये हैं एडम हिगिनबोथम। क्या नाम है? एडम हिगिनबोथम। अब अगला बिंदु है राष्ट्रीय मुद्दे से। क्लियर? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 142। अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। तो भारत की भी जानकारी होनी चाहिए ना, हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत का भी जानकारी होना चाहिए। हमारा भारत 142वें नंबर पर है। 2 अंकों का इसका गिरावट हुई पिछले साल से। पिछले साल 140 पर था, इस साल 142 पर हो गया है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा अघोषित आपातकालीन सहायता दी गई। कितना दी गई है? $1 अरब। कितना? $1 अरब। नेक्स्ट पॉइंट, सीमा सड़क संगठन BRO ने इस राज्य में दपोरिजो शहर में सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण किया है। यह किया है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? महामारी के कारण भारतीयों के साथ संचार का एक सीधा चैनल स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म क्या है? वह है कोविड इंडिया सेवा। क्या नाम उसका दिया गया है? कोविड इंडिया सेवा। क्लियर? चलिए आप चलते हैं अगले बिंदु पर, व्यक्ति विशेष से। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह को बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को बनाया गया है। 30 अप्रैल 2022 तक 2 वर्षों के लिए कर्मचारी चयन आयोग के पुनः नियुक्त अध्यक्ष हैं। 30 अप्रैल 2022 तक और 2 वर्षों के लिए कर्मचारी चयन आयोग SSC के पुनः नियुक्त अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा। कौन है? ब्रजराज शर्मा। अब बात करते हैं, अगला बिंदु है राज्य से, राज्य विशेष। इस राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने भारत बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों से BSF के साथ साथ जनता द्वारा गश्त लगाने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति कोरोना प्रकोप के बीच भारत में नहीं घुसे। तो यह किया है त्रिपुरा सरकार ने। आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ मर्यादित
SIMFED ने इस शहर में एक मोबाइल राशन वाहन का उद्घाटन किया। वह है शहर गंगटोक। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कंपनी ने भविष्य में नौकरी की तत्परता के लिए तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन TSCHE के साथ साझेदारी की है। तो यह की है TCS ION। क्लियर। अगला पॉइंट, यह शहर अस्पताल का कचरा संग्रहण करने के लिए लगाए जाने वाले वाहन के लिए स्मार्ट वॉच द्वारा ट्रैकिंग अनुप्रयोगों का उपयोग कर रहा है। कौन सा शहर है? यह है चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और यह वन लाइनर आपको कैसे लगते हैं जरूर बताएंगे। क्लियर। मध्य प्रदेश राज्य सरकार, अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ इस योजना के तहत प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत। तो वह योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत। क्लियर। इस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए मंजूरी दी। इस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए मंजूरी दी। यह दी है गुजरात सरकार ने। क्लियर। अब अगला पॉइंट है, ज्ञान और विज्ञान से। इस संस्थान ने प्लाज्मा से मरीज को ठीक करने की प्रक्रिया का अभ्यास करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल अहमदाबाद ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल अहमदाबाद ने प्लाज्मा से मरीजों को ठीक करने के लिए। फ्रेंड्स, ये रहे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको भी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना कब हुई? 22 सितंबर 1974। 22 सितंबर 1974। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 को होती है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की स्थापना कब हुई? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई वर्ष 1928 में। सभी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लियर है। भारतीय पत्र परिषद PCI की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1966 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। न्यू डेवलपमेंट, आपने भी देखा, न्यू डेवलपमेंट भारत को $1 अरब रुपए दे रहा है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? जो इसके अध्यक्ष है न्यू डेवलपमेंट बैंक के KV काथम। क्या नाम है? KV काथम। कर्मचारी चयन आयोग SSC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के करंट अफेयर्स और उससे महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि अभी तक आपने टारगेट विद सुमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कीजिए अच्छी लगी हो तो। अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर टारगेट विद सुमित सर का नाम सर्च करना है। वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है। और आप ये भी बताएंगे कि वन लाइनर आपके करंट अफेयर्स कैसे लगते हैं, जरूर बताएंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।